ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्मय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतीष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीशु गोपिका कंतो राधा कंतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग सोच रहे थे, सुन रहे थे क्या कि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। तो भक्त लोग महाप्रभु को आशीर्वाद भी कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसे बुद्धिमान है तो यदि कृष्ण भक्ति करता तो कितने अच्छे होते। तो इसी प्रकार सभी लोग कहने लगे। হাসিয়া বলেন প্রভু বড় ভাগ্য সে আমার, তোমরাও শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভক্তি সর। তুমি সবার যার করো শুভ অনুসন্ধান, মোর চিত্ত হেনালয় সেই ভাগ্যবান। কতদিন পরাইয়া মোর চিত্তে আছে, চলিব চলিবে বুঝিয়া ভালো বৈষ্ণবের কাছে। এত বলি হাসি প্রভু সেবকের শনে, প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভু নাই, প্রভু রে না চিনে। এই মত ঠাকুর সবার চিত্তে হরে, হেন নাহি যে জন অপেক্ষা অপেক্ষা নাহি করে। এই মত ক্ষণে প্রভু বৈশে গঙ্গা তীরে, কখনো কখনো ভ্রমণ পতি নগরে নগরে। तो जब ये भक्त लोग ऐसे सोचते हैं महाप्रभु के प्रति, तो महाप्रभु बोलते बड़ा भाग्य, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमराও सिखाओ। बोले आप लोग भी कृष्ण भक्ति के सार हमें सिखा रहे हो। तुम्हार सবার जार करो शुभ। बोले हे वैष्णव लोग, तुम जिसके शुभ अनुसंधान करते हो, तुम जिसको लिए शुभ सोचते हो, जो तुम जिसके लिए शुभ सोचते हो, तो उसके लिए শুভ সোচতে हूँ। तो मोर चित्ते হয় लय সেই भाग्यवान, वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। तो मैं कुछ दिन पढ़ाऊंगा, मेरे चित्त में मेरे मन में यही है, चली मैं ভালো বৈষ্ণবের কাছে। तो वैष्णव क्लास में जाऊंगा। ये तो बोले हास्य प्रभु सेवक के सने, इसी प्रकार सेवक के साथ महाप्रभु मुस्कुराते हैं। प्रभुर माया को प्रभु रे ना चिने, प्रभु के माया से प्रभु के कोई नहीं चिन पा रहा, पहचान पा रहा है।
এই মতো ঠাকুর সবার চিত্ত হরে, হেন নাহি যে জন জন অপেক্ষা না করে। এই মতো ক্ষণে প্রভু বৈশে গঙ্গা তীরে, কখনো ভ্রমেন পতি নগরে नगरे। इसी प्रकार ठाकुर सबके चित्त को हरण करते हैं, जो भी देखते हैं। हेनो नाही जे जन आक्षेप नहीं करे, तो ऐसे नहीं वो आक्षेप नहीं करते हैं। यही मत खने प्रभु इसी प्रकार महाप्रभु गंगा तीर में बैठते हैं, कखनो भ्रमण, कभी कभी नगर में भ्रमण करते हैं। প্রভু দেখিয়া মাত্র নারী নাগরিয়াগণ পরম আদর করি বন্দে ও চরণ। নারীগণ দেখি বলে এই তো মদন, স্ত্রীলোক পাহুক জন্ম জন্ম হেন ধন। प्रभु को देखने मात्र नागरिया नगर के जो लोग हैं परम आदर करते हैं और वंदना चरण की वंदना करते हैं। और नदी है नारीगण, स्त्रीगण जब देखते हैं ऐसे मतलब साक्षात कामदेव जैसे है, स्त्री लोग पाउक, स्त्री लोग को मिले ऐसे जन्म जन्म में ऐसे धन उनको मिले। পণ্ডিতে দেখিয়া বৃহস্পতির সমান বুদ্ধি আছি, বৃদ্ধ আদি পাদ পদ্ম করেন প্রণাম। যোগীগণ দেখে যেন সিদ্ধ কলেবার, দুষ্টগণ দেখে যেন মহাভয়ঙ্কর। দিব্য দিব্য সে কো যার প্রভু করেন সম্ভাস, দিবা সে কো যারে প্রভু করেন সম্ভাস। বন্দি প্রায় হয় যেন পরে প্রেম ফাঁস, বিদ্যারসে সবে প্রভু কত অহংকার। নানি শুনিয়া মানে তথা মিতুজটিরাই ছাত্রেন। শুনিয়া তথাপি প্রীতি প্রভুর সবার। জবেনে প্রভুর দেখে করে বড় প্রীতি, সর্বভূতে কৃপালুতা প্রভুর চরিতে পাইয়া বৈকণ্ঠনাথ নবদ্বীপে পুরে, মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে। पंडित को देखकर लोग बृहस्पति, साक्षात देव गुरु बृहस्पति जैसे समझते हैं। वृद्ध आदि पाद पद में करे प्रणाम, बड़े बड़े सीनियर लोग उनके चरण कमल में प्रणाम करते हैं। योगी गण देखे, योगी लोग देखते हैं साक्षात सिद्ध कलेवार है। दुष्टगण देखे जेना महाभयंकर, दुष्ट लोग क्या देखते हैं महाभयंकर। दिवसों के जारी प्रभु करें संवाद, एक दिन जिससे महाप्रभु ने बात कर लिया, बंदी प्राय इतनी मधुर बातों को श्रवण करके लगभग उनके फांस में आ जाते हैं। उसकी ओर विद्यारस से जो प्रभु करें अहंकार, विद्यारस में जितनी अहंकार प्रभु करते हैं सुने तथापि प्रीति प्रभु रसवर, फिर भी सुनते हैं फिर भी महाप्रभु से प्रीति करते हैं लोग। যবনে প্রভু দেখি করেন বড় প্রীতি, সর্বভূতে কৃপালুতা প্রভুর চরিতে। পরাইয়া বৈকণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে, মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে। পক্ষ প্রতিপক্ষ সূত্র খণ্ডনে স্থাপন, বাখানি অশেষ রূপে শ্রী শচীনন্দন। विद्या रस में जितनी अहंकार करते हैं तथापि सबके उनके प्रति प्रीति है। जौवनी हो यदि मुस्लिम भी चैतन्य महापुरुष से देखते हैं बड़ी प्रीति उनको करते हैं। सर्वभूत में सभी के प्रति कृपालुता है, प्रचुर प्रभु की चरित्र ऐसे है। सभी सर्वभूत माने जीव, जितने जीव है सबके प्रति कृपालुता है। तो पराय प्रभु, प्रभु अध्ययन शिक्षा देते हैं नवद्वीपपुर में। मुकुंद और संजय भाग्यवंतों के द्वार में, मुकुंद और संजय के दुर्गा मंदिर उनके घर पे। पक्षों प्रतिपक्ष सूत्रों, हर सूत्र के पक्षों प्रतिपक्ष सूत्र को खंडन करते हैं, स्थापना करते हैं। बाखानी अशुद्ध रूपे श्री सचिनंद व्याख्यान करते हैं।
अशेष रूप से, जिसका शेष नहीं, अशेष रूप से सच्चिदानंद। গোষ্ঠী সমকন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবান, ভাসে আনন্দ মর্ম, না জানে, না জানিয়ে তান। বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে, বিদ্যরসে বৈকুণ্ঠ नायक বিহারে। गोष्ठी सारे परिवार के साथ संजय बड़े भाग्यवान है, भास आनंद के तहर में वो तैर रहे हैं, मर्म नहीं जाने तान। इस साक्षात भगवान इनके मर्म को नहीं जान पा रहे। विद्या जय, विद्या जय करके ठाकुर अपने घर पे जाते हैं। विद्या रस वैकुंठ नायक विहारे। अभी जो विहार है, विद्या रस में विहार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। एक दिन वायु देखी মন্দ করি চলে, প্রকাশেন প্রেম ভক্তি বিকার সকলে। আচম্বিতে পর প্রভু অলৌকিক শব্দ বলে, গড়া গড়া যায় হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে। হুঙ্কার গর্জন করে মালসাট পুরে, সম্মুখে দেখে যারে তাহারি মারে। ক্ষণে ক্ষণে সর্বজঙ্গ স্তম্ভিত কৃত হয়, হেন মূর্ছা হয় লোক দেখি পায় ভয়। শুনিলেই বন্ধুগণ বায়ুর বিকার, ধাইয়া আইলে সবে করে প্রতিকার। বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দর সঞ্জয়, গোষ্ঠী সু আইলেন প্রভুর ওই আলাই। বিষ্ণু তোল নারায়ণ তোলে দেন শিরে, সবে কহে প্রতিকার জান जय स्फुरे। एक दिन वायु, मतलब वायु जब कुपित होता है शरीर में, ऐसे मंदो पूरी छले, इसकी ऐसे छलना क्या। प्रकाशन प्रभु प्रेम भक्ति का प्रकाश विकार सकल, जो उनकी अलग अलग विकारे है उसको प्रकाश के अचंबित प्रभु आइलेन। अलौकिक शब्दों, ऐसे शब्द करने लगे, और लोटपोट होकर, लोटपोट हो जा रहे घर पे। कोई मुस्कुराते हैं, घर से बहुत सारे सामान तोड़ फाड़ डालते हैं। हुंकार बहुत तेजी से हुंकार करते हैं, ऐसे लोटपोट हो जाते हैं माल साट। तो सम्मुखे दिखे जा रहे तारे मारे, सम्मुख में जो आते उसको मार देते हैं। ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ স্তম্ভিত, স্তম্ভ কীর্তি করে। ऐसे हर सन सन अलग अलग रूप में हेन मूर्छ है लोग देखी पाए भय। ऐसे मूर्छित हो जाते हैं, लोग देखकर डर जाते हैं। सोनेगार बंधु लोग, जो अपने बिरादरी के लोग, सभी लोग वायु का विकार समझ लिया। धाइया इन सब हरिपति का, उसे कैसे ठीक किया जाएगा, इसके सभी लोग भाग के आ गए। बुद्धिमान खान, मुकुंद, संजय, गोष्ठी सहो सभी लोग आए प्रभु के घर पे। विष्णु तैल, ठंडे होने के लिए, शरीर यदि सिर गर्म हो जाता है, विष्णु तैल है। नारायण तैल देन सिरे, सिर में दिया। सबे करे प्रतिकार जान जेनो झाड़ जिसपुरे। सभी इसकी ठीक करने का, प्रतिरोध करने के लिए नानान अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। आप নিশ্চয় প্রভু নানা কর্ম করে, সে কেমন সুস্থ হইবে প্রতিকারে। সর্ব অঙ্গ কম্পন প্রভু করেন আস্ফলন, হুঙ্কারে শুনিয়া ভয় পায়ে সর্বজন। প্রভু বলে মুই সর্বলোকের ঈশ্বর, মুই বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্বর। মুই সেই মোরে তো না চিনে কোন জন, এ তো বলি लर दे धोरी सर्वजन। तो अपनी इच्छा से अलग अलग कार्य करते, नानान अलग कार्य करते, সে কেমন সুস্থ হইবে প্রতিকার করে। तो ये कैसे, कैसी ये स्वस्थ होगा, ऐसे सभी प्रतिकार करने लगे। सभी लोग सोचते हैं, सर्वांग कंपो, सारे शरीर में, शरीर एकदम कप रहे हैं। और आस्फलन, और हुंकार, हुंकार सुना सभी
डर जाते हैं, पाय सर्वजन, भय पाए सर्वजन, डर जाते सभी। प्रभु बोले मुई सर्व लोकेर ईश्वर। महाप्रभु ने कहते हैं मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ। मुई विश्व धोरू, मैं विश्व को धारण करता हूँ, मेरा नाम विश्वम्भर है। मुई से ही मोर तो नाही चीनी को जान, मैं वही हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं पा रहे हैं। ये तो बोली लड़दाय जोर जोर से प्रभु बोले, सर्वजन, धड़ी सर्वजन। सभी लोग पकारते बोले दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया। सही बात कर रहा है, लोग सोचते हैं दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया। दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया, लोग सोचते हैं ऐसे। तो तो आपने प्रकाशन प्रयोग करें वायु स्थल, तो आपने को प्रकाश कर रहा है वायु के स्थल से। और तथापि ना, फिर भी कोई समझ नहीं पा रहा है माया के बल से। केह बोले হইল দানব অধিষ্ঠান, কেহ বলে বুঝি ডাকিনীর কাম, কেহ বলে সদাই সদাই করেন বাক্য ব্যয়, অতএব হইল বায়ু জানিহ নির্ছয়, এই মত সর্বজন করেন বিচার। বিষ্ণু মায়া মোহে তত্ত্ব না জানে তার, বহুবিধি পাক তৈল সবে সবে দেন শিরে, তৈল দ্রোণাদি থইল থইল देह कलेवरे। तो इसी प्रकार अपने को प्रकाश कर रहे वायु छल से, वायु कुपित होने से कभी पागल जैसे हो जाते हैं, आन शान बकते रहते हैं, ऐसे करके वायु का छल अपने को प्रकाश, तथापि ना बुझे के हो तार माया, फिर भी उनकी माया के बल से किसी को समझ में नहीं है। के बोले होइलो दानव अधिष्ठान, कोई बोले कि दानव के अधिष्ठान इनके शरीर में हो गया, कोई बोलते नहीं ये डाकिनी, ये डाकिनी रे काम, डाकिनी आ गए। केहू बोले सदाई करें वाक्य व्यय। तो कोई अलग अलग तुम अरे तुम फालतू ऐसे ऐसे बात मत करो। ये अतः वायु जानियो निर्से, ये वायु का कुपित हो गया वायु शरीर में, इसलिए ऐसे हुए। यही मत तो सर्वजन कार्य विचार, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग विचारता है। विष्णु माया के मोह में कोई तत्व नहीं जान पा रहे हैं। बहुविध पाक तो ऐसे इसको इसी से बहुत अलग अलग तेल ठंडे जो सिर गर्म हो जाते हैं, वायु कुपित हो जाते, आन शान बकते हैं, उसके लिए बहुत अलग अलग तेल लगे दे रहे। तैल द्रोण थुइलन तैल देन कलेवरे, तो इसी प्रकार सारे लोग उपचार करने जा रहे हैं, उपचार करते हैं। তৈল দ্রোণ ভাসে প্রভু হাসে খল খাল, সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল, এই মতো আপন ইচ্ছায় লীলা করে, স্বাভাবিক হইলা হইলা প্রভু বায়ু পরিহরে, সর্বগণে উঠি আনন্দ হরি ধ্বনি, কেবা কার বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি, কেবা কারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি, সর্বলোক শুনি হইলা হরষিত, সবে বলে জিউ জিউ এহেন পণ্ডিত। तोल की अलग अलग तेल लेके तोल द्रोणों भाषे प्रभु खले खले हासे, प्रभु नमस्कार है। सत्य दिन महावायु व्याधिर कोरिया से बल, अच्छा सही सही, ये वायु वेदी का बल कर रहा है, यही मत अपन इच्छा लीला करे, इसी प्रकार अपनी इच्छा से प्रभु लीला करते हैं। स्वाभाविक यह হইল प्रभु वायु परिहरे, वायु आदि महापुरुष स्वाभाविक रूप में आ गए। वायु परिहार कर दिया, जो वायु के लिए ऐसे हो गया, सभी लोग स्वाभाविक। सर्वगण उठी आनंद हरिध्वनि, सभी लोग उठे आनंद में हरिध्वनि देने लगे। केवा कार्य वस्त्रोदय हेनो नहीं जानी,
कौन किसको वस्त्र प्रदान करते हैं, कोई नहीं जानते हैं। सर्वलोक सुनी हईल हर्षित, महाप्रभु के शरीर ठीक हो गया। सभी लोग जब सुने बहुत खुश हो गए। सभी बोले जियो, जीते रहो, जीतो जीते, जीते रहो पंडित, ठीक से जीते रहो। এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়, কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়। প্রভু বলে দেখিয়া সর্ব বৈষ্ণবের গান, সবে বলে ভজবাব শ্রী কৃষ্ণের চরণ। ক্ষণে কন্যা গিয়া বাপ অনিত্য শরীর, তো তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাধীর। এই মতো রঙ্গ করে বৈকুंठের राय। तो वैकुंठ के राय साक्षात भगवान ऐसे ऐसे रंग कर रहे हैं, केता न जानते, और कौन जान सकते यदि वो जानने नहीं देते हैं। प्रभु रे देखिए सर्व वैष्णवगण, जो वैष्णव जितने थे नवद्वीप में, सभी लोग कहने, सभी बोले भालो बाप, बेटा निमाई कृष्णेर। সবে বলে ভজো, आप भजन करो भगवान श्री कृष्ण के चरण। खनेक नाही को बाप अनित्य शरीर, बोले खनेक क्या है स्त्रीता शरीर में, कामल दल जलो जीवन टलो मलो, भजो हे हरि पद नीति रे। ऐसे लोग आके उनको कहने लगे, खनेक नाही को बाप अनित्य शरीर, कोई कोई स्त्रीता नहीं है, ये अनित्य शरीर है। तुम्हारे की सिखाई, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, तुम तो महाधीर व्यक्ति हो, इतना शास्त्र में विद्वान हो, आपको क्या सिखाना है। হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার, পড়াইতে চলিলেন শিষ্য সংহতি আপার। মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে, পরাণ প্রভু চণ্ডী মণ্ডপ ভিতরে, পরম সুগন্ধি পাগ তোলে প্রভু শিরে, কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে। तो हाशिया महापुरुष मुस्कुरा के सबको नमस्कार करते, जब वैष्णव लगे ऐसे आशीर्वाद करते सिखाते हैं। पराइते फिर दोबारा दो 2-4 दिन ऐसी लीला किया, फिर शिष्य के साथ जाकर अपने पढ़ने का रस अभी फैल ले रहे। मुकुंद संजय पुण्यवंतेर मंदिरे, इस पुण्यवंत क्योंकि बहुत भाग्यवान है, उनके घर में कितने दिन महाप्रभु ने अध्ययन करवाया। परायण प्रभु चंडी मंडप दुर्गा मंदिर में उसको महाप्रभु अध्ययन कराते हैं। तो और भी परम सुगंधी पाक तैल, ऐसे तेल लाकर महाप्रभु सिर में, कोनो पुण्यवंत दय प्रभु व्याख्या, प्रभु व्याख्या करे। तो कोई पुण्यवंत लाके देते हैं सिर पे और प्रभु व्याख्यान करे। চতুর্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ, মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত জীবন। সেই সেই শোভার মহিমা তো কহিতে না পারি, ও উপমা দিবাম কিবা না দেখি বিচারি। হেন বুঝে যে যেন সনকাদি বিদ্যা শিষ্যগণে, নারায়ণে বেরি বৈশে বদরিকাশ্রমে। चारी ओर से पुण्यवंत शिष्यगण, साक्षात कितनी भाग्यवान है जो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके अपने विद्या के अध्ययन करे, इसलिए उनको पुण्यवंत बताए हैं। चतुर्दिके शोभा पुण्यवंत, चारी ओर से ऐसे शिष्यगण, बहुत बहुत भाग्य है। माझे बीच में बैक उनको समझा रहे हैं, से जगत जीवन चैतन्य प्रभु, जो महाप्रभु शेष होवा महिमा तो कोहिते ना पारी। ऐसे लग रहे पूर्ण एकदम उज्जवल चंद्रमा है, चारी ओर से ताराएं लोग हैं। तो ऐसी उपमा दीवार कि हाँ, मैं कैसे उपमा दूं, समझाऊं कैसे,
जो बैठे बीच में और चारी ओर से शिष्य लोग है, जो कैसे मैं समझाऊं, उपमा देने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तो हेनो बोझे जैनो शणो, तो ऐसे बोले, ऐसे मुझे लगता है कि शणोक आदि शिष्य लोगों को नारायण बद्रिक आश्रम में ऐसे नारायण बीज में बैठ के शिक्षाएं दे रहा है। दासवल्ल या जन प्रभु से पढ़ाए, हेन बजी सही लीला करे गौर। इसको लेकर शणोक आदि को लेकर लगता है पढ़ा रहे हैं, ऐसे लीला गौर राय करते हैं। সেই বদেশ্র বদে সেই বদের কাশ্রমবাসী নারায়ণ নিশ্চয় জানিও এই सचिरनंदन। तो वही बद्री का आश्रमवासी जो नारायण है, ये निश्चित करके जान लो ये सचिनंदन वही है। वास्तव में अपने अंदाज में बोल रहे हैं, बस वही बात बता रहे हैं। অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে, বিদ্যারসে বৈকণ্ঠ নায়ক বিহারে। পরাইয়া প্রবোদয়ী প্রহার হইলে, তবে শিষ্য জ্ঞান লইয়া গঙ্গা স্নানে চলে। तो अतएव शिष्य संगे सही लीला करे, वो बद्रिकाश्रम जैसे नारायण करते ऐसे ही शिष्य के साथ विद्यारस में साक्षात लीला करते। विद्यारस वैकुंठ नायक, वैकुंठ के नायक आज नवद्वीप में विहार कर रहे। पाइया प्रभु पाइया प्रभु दुई प्रहार, जब 12 बार टाइम 12 बज जाते हैं, तब प्रभु चलते हैं। तभी शिष्य गण लोहिया गंगा स्नान चले, तब शिष्यों को लेकर गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। गंगा जले विहार करी कतक्षणे, गंगा जले विहार करिया कतक्षणे, गृहे आसे करे प्रभु श्री विष्णु पूजने। तुलसीर जल दिया प्रदक्षिण करी, भोजने बसिया बोले বলি হরি হরি। লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকণ্ঠের পতি, নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী। तो गंगा जल विहार करके कुछ समय तक विहार करके घर पे लौट के आते हैं, विष्णु पूजा करते हैं। विष्णु पूजा करके तुलसी महारानी को जल प्रदान करते, तुलसी महारानी की परिक्रमाएं करते हैं। भोजने बसिला किया बोले हरि हरि। तो फिर भोजन करते हैं, महाप्रभु जाकर हरि हरि बोलकर भोजन करते हैं। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी भोजन दे रहे हैं, और खान वैकुंठपति भोजन कर रहे हैं, वैकुंठ की पति। नयन भरिया देखे आई पुण्यवती, सोची माता बड़े प्रेम आश्रु से देख रहे, ठाकुर लक्ष्मी परस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। ভোজনের অন্তকলে তাম্বুল শ্রবণ, শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ। কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া, পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া। নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস, সবার সহিত করেন हाशिया संभास। तो महाप्रभु आप सन्यास से पहले की बात आप देख रहे हो, बाद में भी तो महाप्रभु जी भोजन भोजन करके तांबुल चर्वण करते थे, बाद में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। इसी ये नियम है, दोपहर के भोजन करने के बाद सो मत, कम से कम लेट जाओ, थोड़ा 15-20 मिनट कम से कम लेट जाओ, आधा घंटा भी हो सकते हैं, लेट जाओ। तो ये महाप्रभु की नियम है, हमेशा हमेशा प्रभु भोजन करके तांबुल चर्वण किया, शयन करते, लाल लक्ष्मी जी जाकर महाप्रभु के चरण सेवा करते। कतक्षण योग निद्रा पड़ी दृष्टि करी, कुछ समय तक योग निद्रा को दृष्टि देकर पुनः प्रभु चलिए पुस्तक लिया, फिर दोबारा पुस्तक लेके चला। नगर राशि करे विविध विलास, अलग अलग के विलास, अलग अलग कौतुक
आनंद ले रहे हैं। सवार हरिष करे हंसिया हंसिया, सवार हरि सहित सबके साथ मुस्कुरा के बहुत सुंदर बातें करते हैं महाप्रभु। যদ্যপি প্রভুর তত্ত্ব, তো যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে, তথাপি সাধ্য করে, সাধ্য করে দেখি সর্বজনে, নগরে ভ্রমণ করে শ্রী শচী নন্দন, দেবীর দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন। উঠিলেন প্রভু তত্ত্ব বায়ুর দুয়ারে, দেখিয়া সম্রাট তত্ত্ব বায়ু নমস্কারে, ভালোবাসত জানো প্রভু বলেন বচন, তন্ত বায়ু বস্ত্র আনিলেন সেই ক্ষণে, প্রভু বলে এই বস্ত্র কি মূল্য লইবা, তন্ত বায়ু বলে তুমি আপনি যে দিবা। তো महाप्रभु घूमते घूमते जो कपड़े बनाने वाले, कोई ऐसे डुप्लीकेट मशीन वाले नहीं, अच्छे एक नंबर प्योर धागा भी मशीन से बनाते, या चक्र से बनाते हैं। फिर आप नवद्वीप परिक्रमा करोगे, आप लोग देखोगे गमछा बना रहा है, साड़ी बना रहा है, टक 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 हाथ से बना रहा है, अभी भी चलता है। तंतु महापुरुष ही समय से हैं। तो महापुरुष जाकर तथापि साध्य करे देखी सर्वजन, तो तत्व नहीं, महाप्रभु के तत्व को नहीं जान पा रहे हैं। फिर नगर भ्रमण करते श्री सचिन नंदन, देव कभी दुर्लभ वस्तु देखिए सर्वजन, देवों का भी दुर्लभ वस्तु सभी लोग देख रहे हैं। उठिले प्रभु तंत वायु, वो कपड़े जो बनाते हैं तात, उसके पास गए, जाकर संभ्रमे तंत वायु उनको महाप्रभु को नमस्कार किया। ভালো বস্ত্র আনো, मैं बोले अच्छे वस्त्र लेके आओ, अच्छे वस्त्र लेके आओ। प्रभु वचन बोले तो तुरंत जाकर अच्छे सबसे क्वालिटी वाला वस्त्र लेके आया। प्रभु बोले वस्त्र क्या मूल्य है? क्या इसका कीमत क्या है, बताओ मूल्य क्या है। बोले आप जो दे कोई चलेगा। तो पैसा वैसा लेके गए नहीं, फ्री में लेके आएंगे, पैसा वैसा कुछ लेके गए नहीं। মূল্য করি বলে প্রভু এবে করি নাই, আজি বলে দশ পক্ষ দিও যে গোসাই। তো বস্ত্র লইয়া পরে পর পর তুমি পরম সন্তোষে, পাছে তুমি করি মোরে দিও তো সমাবেশে। तो मूल्य मूल्य करके बोले कितना दाम है, ऐसे हैं। तो बोले तो कोरी नहीं, पैसा तो है नहीं, पैसा तो लाए नहीं। ताती बोले 10 पक्षे दियो से गोसाई, तो बाद में दे देना पैसा। वस्त्र आप पहले वस्त्रों को लेकर परो, खुशी के साथ परो, और पास बाद में आकर आप पैसा जो भी देना समावेश दे देना। তো তন্ত্রবায়ু প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি, উঠিয়া উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী, বসেন বসিলেন মহাপ্রভু গোয়ালার দুয়ারে, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে। প্রভু বলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন, আজি তোর ঘরে লইমু মহাদান। গোপবিন্দ দেখি যেন সাক্ষাৎ মাদন, সম্ভ্রমে দিনালানি উত্তম আসন, প্রভু সঙ্গে গোপগান করে পরিহাস, মামা মামা বলি সবে করেন সন্তোষ, কেহ বলে চলো মামা ভাত খাই গিয়া, ভাত খাই গিয়া, কোন গোব কান্দে করে যায় ঘরে লইয়া, কেহ বলে যত ভাত ঘরে লই আমার, পূর্বে যে খাইলাম মনে নাহি কো তোমার, সরস্বতী সত্য করে গোপ নাহি জানে, পূর্বে যে খাইলা মনে নাহি কো তোমার, সরস্বতী সত্য কহে
গোপ নাহি জানে, হাসি মহাপ্রভু গোপ গণের বচনে। তো तो महाप्रभु ऐसे करके चले गए, ग्वाला के घर चला गए। ग्वाला के घर पे जाकर ब्राह्मण संबंधी सभी परिहास करे, प्रहास करते हैं। प्रभु बोले, अरे बेटा दधी दुग्धन। महाप्रभु बोलते, "ए बेटा, दही लेके आ, दूध लेके आ, एकदम अच्छे वाले दूध लेके आ, दही लेके आ। आज तेरे घर में महादान लूंगा, आज महादान लूंगा। गोपविंद देखे थे साक्षात मदन। गोपविंद क्या देखते, ये साक्षात मदन है। संभ्रमे आनी उत्तम आसन, तुरंत रखे एक उत्तम आसन, घर पे जितनी अच्छा आसन है सभी आसन है। प्रभु संगे गोपगान करे परिहास, तो परिहास करने लगे। ब्राह्मण है वो तो खाएगा नहीं। प्रभु संगे मजाक करने लगे। मामा मामा बोले, मामा मामा बोले, सभी करे संतोष। केह बोले, चल चलो मामा भात खाई गया। कोई नहीं बोलते, चलो मामा जी चलो, चावल खाएंगे, भात खाएंगे चलो। कोनो গো কান্দে করি যায় ঘরে ले, कोई कंधे में उठा के घर पे ले जाते। কেউ बोले যত ভাত ঘরে আমার, কেউ बोलते जो भी जितने भात मेरे घर पे हैं, पूर्वे जे खाइला मन नहीं के तुम्हार। वो बोले, पूर्व में तुम तो मेरे घर से इतना भात खाया था। बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन सही सही बोल रहे हैं। वही ग्वाला लोग जन्म लिए इधर। मेरा मेरा सभी भात आपने खाया था। सरस्वती सत्य करे, साक्षात देवी जी सत्य करे, गोप नहीं जाने, गोप को पता नहीं है। हासी महाप्रभु गेला गोप गणेर वचने, तब महाप्रभु मुस्कुराए, महाप्रभु गोपगण के वचन से। দধি ঘিত দধি দুগ্ধ ঘিত দধি সার সুন্দর নবনী, সন্তোষে প্রভু সব গোপ দেয় আনি, গোয়ালা কুলের প্রভু প্রসন্ন হইয়া, গন্ধ বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া। तो यहाँ पे महाप्रभु दूध, घी, दही, मलाई, मलाई और मक्खन संतोष में प्रभु के गुहा से सभी ग्वाला ने लोग दिए, महाप्रभु लिए। ग्वाला कुल को प्रभु प्रसन्न कर दिया, प्रभु प्रसन्न हो गया, बहुत उनके व्यवहार से बहुत खुश हो गए। फिर गया इत्र जो बेचते हैं गंधोबनिक। तो जो सुगंधी होते हैं बांग्ला में और संस्कृत में भी उसको गंध कहते हैं। तो हिंदी में कहने से सुगंध करना पड़ता है, नहीं तो गंदा वस्तु समझते हैं। तो सुगंध बनिक, तो गंध बनिक के पास गए, जा उस जो व्यापारी है उसके पास गए। সম্ভ্রমে में বণিক করে চরণ প্রণাম। প্রভু বলে, আরে ভাই ভালো গন্ধ জান, দিব্য গন্ধ বণিক, দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণে, কি মূল্য লইবা বলে শ্রী শচী নন্দনে। বণিক বলে, তুমি জানো মহাশয়, তোমার স্থানে মূল্য কি নীতি যুক্তি হয়। तो महाप्रभु ग्वाला के घर से आकर जो इत्र बनाते हैं उसके घर में आ गए। सम्र बणिक करे चरण बंद, तुरंत चरण में सभी प्रणाम किए। प्रभु बोले, अरे अरे भालो गंधन, बोले अच्छे वाला सुगंध लेके अच्छे वाले एक नंबर इत्र लेके आना है। अभी जो दुकान में आप लोग जाते हो, ये एक नंबर से एक नंबर केमिकल है, कोई सुगंधित नहीं है। अब इसका प्रमाण भी देगा, कैसे सुगंधित प्योर कैसे समझोगे वो भी यहाँ बताएंगे। तो तू उसे बोले कि सम्र मणिगण कौन चरण बंदन करते। प्रभु बोले, "ए, अच्छे वाला ले क्या, दिव्य गंध बनिक, दिव्य गंध बनिक, और तत्क्षण तुरंत लेके आते हैं। और क्या मूल्य लगेगा, बोले सचिदानंद क्या मूल्य लेना है, बताओ इसकी कीमत क्या है।
বণিক বলে তুমি জাनो महाशय, तुम्हारा स्थान मूल्य की नीति जुक्ति है। आप तो जानते हैं, आपके पास क्या पैसा लेना है, आप ले जाओ ऐसे। आज ही गंध परी घरे যাও তো ঠাকুর, কালি যদি গায়ে সেই গন্ধ থাকে না প্রচুর, ধুইলেও যদি গায়ে গায়ের গন্ধ নাহি ছাড়ে, তবে করি দিও মোরে যে চিত্ত चित्ते पड़े। तो कैसे प्योरिटी है, ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इसके द्वारा बताते हैं। आप आज लगा के जाओ शरीर में, काल तक यदि प्रचुर गंध मतलब बहुत तेजी से खुशबू रहे, तब आके आप पैसा देना। यही है इसका पहचान। आप अभी लगाओगे तुरंत ये केमिकल वाला, वो खुशबू तो बहुत तेज है, बाद में नहीं मिलेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये केवल और केवल केमिकल है, केमिकल केमिकल। तो इसलिए काली যদি গায়ে गंध থাকে प्रचुर, काल यदि सुगंध आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में रहेगा, धोने के बाद मतलब साबुन ना लगा के आप ऐसे स्नान करो, साबुन ना लगा के ऐसे स्नान करो, काल लगाया आपने, रात को सोया, फिर स्नान किया, फिर प्रचुर बहुत मात्रा में आपके शरीर से खुशबू है, तो आप समझ लेना कि ये प्योर है चैतन्य भागवत। कभी कभी केमिकल का भी खुशबू रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये यहाँ का पहचान यहीं पे बताए हो, तब आप पैसा दे देना, आपको जैसी इच्छा हो। এত বলি আপন প্রভুর সর্বজঙ্গে, গন্ধ দেয় বণিক না জানি কোন রঙ্গে, সর্বভূত হৃদয় আকর্ষণ আকর্ষে সর্বমন, সেই রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন। इसके बाद वो उसकी बोतल निकाले, निकाल के प्रभु के सारे अंगों में लगाने लगे। बंदोदय बणिक ना जाने कौन रंगे कैसे खुशी होकर देने, सर्वभूत हृदय आकर्षण सर्वमान। तो सभी भूत में महाप्रभु है परमात्मा रूप में, आकर्षण सर्वमान, सबके मन को आकर्षण करते हैं। से रूप देखिए मुग्ध नहीं कौन जन, तो वो उस रूप को देखकर मुग्ध नहीं कौन जन, कौन मोहित नहीं होगा। বণিকের এই অনুগ্রহ করি বিশ্বম্বার, উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার ঘর, পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার, আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার। প্রভু বলে ভালো মালা দে মা মালাকার, করি পাতি লাগে কিছু নাহি কো আমার, সিদ্ধ পুরুষে প্রায় দেখি মালাকার, माली बोले किछु दाए नाही को তোমার। तो फिर माला बनाने पर माली के पास चला गया, माली के पास चले गए। तो माला का आदर में आसन दिया, आसन देकर नमस्कार किए। प्रभु बोले भालो माला दे, बोले अच्छा माला लेके आ, माला कर। जो माला बनाते हैं उसको मालाकार कहते हैं, जो बनाते हैं उसको मालाकार कहते हैं। कोरीपति लागे किसु नाही को अमर, अरे कोरी पैसा वैसा कुछ नहीं है। तो सिद्ध पुरुष जैसे माला का माला बनाने वाले माली ने देखा, और माली बोले किछु दाय नाही को तुम्हार, अरे कोई कोई बात नहीं, ये तो बोले माला दिला प्रभु और श्री अंगे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गले में सुंदर माला पड़े, हासेन महाप्रभु सर्व परु और संगे, और बच्चे को भी ले गए। तो उसके साथ में चैतन्य महाप्रभु बड़े मुस्कुरा रहे। मालाकार पति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिल तांबुल घरे, गौरांग श्री हरि। अभी दान ले रहे हर जगह। तो मालाकार को उसको शुभ दृष्टि किया, शुभ दृष्टि करके वो पान बेचने वाले के पास चला गया, भैया पान लेके आओ। तांबुल देखिया रूप,
তাম্বুলি দেখিয়ারু মদন মোহন, চরণ ধরি লই দিলেন আসন। তাম্বলি, তাম্বলি বলে বড় ভাগ্য সে আমার, কোন ভাগ্যে আইলা আমার ছায়া, আমার ছাড়ের ছায়া, ছাড়ের দুয়ার, এ তো বলি আপনি পরম সন্তোষে, দিল তাম্বলানি প্রভু দেখি হাসে। প্রভু বলে করিবি না কেন গুয়া দিলা, তাম্বুলি বলে চিত্তে হেন লইল। तो पान बेचने के पास जाके पान वाले देखा मदन समान साक्षात मदन मोहन आगे, चरण धरी लइल दिलेन दिलेन आसन, चरण पकड़ के ले गए, आसन दिए, आसन दिए। और तांबुली बोले बड़ो भाग्य, तांबुली पान वाले बोले मेरा बहुत भाग्य है, कौन भाग्य आप मेरे दरवाजा में आप पहुंच जाए। ये तो बोली आपन परम संतोषे, इतनी बोल के आपने वो परम संतोष में दिलेन तांबुलानी, बहुत सारे पान ला के दिया। पान तो बहुत प्रभु बहुत खाते हैं। देखी प्रभु देखी हासे, प्रभु देखी मुस्कुराते, प्रभु बोले कोरी बिना केनो दिले गुआ, क्यों बिना पैसा में क्यों पान और सुपारी आपने दे दिया, दिला। तांबुली बोले चित्ते हेनो ले लो, बोला हमारा मन में ऐसे लगा। হাসিয়া প্রভু তাম্বলির শুনিয়া বচন, পরম সন্তোষে করে तांबुल चर्पण। हासिया प्रभु तांबुल की वचन को सुना और परम संतोष में तांबुल महाप्रभु चर्पण कर रहे हैं। दिव्य পর্ণ কপুরাদি যত জনকুল, শ্রদ্ধা করি দিলা তার নাহি নীলমূল। तो दिव्य पान पर कपूर आदि और जितनी अनुकूल वस्तु है श्रद्धा कर दिलो, श्रद्धा के साथ उनको दे दिया, मूल्य पैसा नहीं दिया। ताम्बुली अनुग्रह करी गौराय, हासिया सर्व नगरे बेড়ায়। মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী, এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি। প্রভুর বিহার লাগি পূর্বে পূর্বেই বিধাতা, সকলে পূর্ণ করি থইলেন তথা। পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ, সেই লীলা করিয়েবে সচির নন্দন। तो उसे तांबुली को अनुग्रह किया, कृपा प्रदान किए, मुस्कुराते मुस्कुराते सभी सारा नगर में भ्रमण कर रहा है। मधुपुरी जैसे पहले कृष्ण बलराम आकर मथुरा में भ्रमण किया था, जैसे मधुपुरी है ऐसे नवद्वीपपुर है। एक जाति का लोग लाखों लाखों है, वही तो ना पारी बता नहीं सकता हूं। प्रभु बिहार लगी पूर्व विधाता, प्रभु आकर यहाँ बिहार करेंगे, पहले ही विधाता ब्रह्मा जी ने वो एकदम सूट ठीक ठीक ठाक करके संपूर्ण थुइलेन, संपूर्ण परिपूर्ण करके वहां रख दिया। पूर्व जन्म मधुपुरी कोरिलावन, पहले जैसे मधुपुरी में भ्रमण किया था, সেই लीला को, उसी लीला को शचीनंदन अभी नवद्वीप में कर रहे हैं। तभी गौर हो गया शंख वणिक जो शंख बजाते हैं बेचते हैं, उसके घर पे गए। तबे गौर हो गला, তবে গৌর হরি গেলা শঙ্খ বণিকের ঘরে, দেখিয়া শঙ্খ বণিক সম্ভ্রমে নমস্কারে। প্রভু বলে দিব্য শঙ্খ জানো দেখি ভাই, কেমন বা লইবা শঙ্খ করি পাতি নাই, কেমন বা লইমু শঙ্খ করি পাতি নাই। দিব্য শঙ্খ শাখা শাখারি আনিয়া সেই খান, প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে। শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলো, চলো হে গোসাই, পাশে করি দিয়া না দিলেও দায় নাই। দুষ্ট হইয়া প্রভু শঙ্খ বণিকে বচনে, চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে।
इतना बड़ा मार्केटिंग करना, पैसा एक भी ले नहीं है, लिया नहीं। हाँ, एक भी पैसा नहीं, फिर दाम भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, पैसा एक भी पैसा, एक सामान का पैसा ले जाता, कुछ भी लिया नहीं। तो इधर फिर गया जो शंख बेचने वाले उनके पास जाके पहुंचा। देखिए शंख बने संभ्रमे नमस्कारी, उठा तुरंत, अरे चुकी तो आनंदित होके नमस्कार किया। प्रभु बोले दिव्य शंख आनो देखी भाई, अरे भैया अच्छे वाले शंख लेके आओ ना। ओ सुंदर वाला शंख लइमु, शंख में कोरी पाती नहीं, शंख तो बहुत दाम होता है, शंख लूंगा लेकिन पैसा तो लगे नहीं, पैसा तो लगे नहीं, कुछ टाइप रुपया कुछ नहीं, एटीएम कार्ड फाट कुछ अभी क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं है, तो क्या करे, शंखा कैसे लू, कोरी कोरी ना कोरी पाती नहीं। दिव्य शंख शाखारी, शाखारी किसको कहते हैं, ये शंखों से जो बेंगल बनाते हैं, जो बंगाल में शादी के समय उसको पहनते हैं, उसको शाखा कहते हैं। तो जो शाखा बनाते हैं बेचते उसको शाखारी कहते हैं, उसको शाखारी कहते हैं। तो वही एक ही वस्तु है, उसी जो बजाने वाले शंख को उससे ही ये शंख ये बनता है, हाथ वाला शंख भी उससे ही बनता है। तो इसलिए इसको शाखारी कहते हैं, शाखा। उसको जो सादा चूड़ी पहनते हैं बंगाल में, ये शंख से बनता है, पवित्र है, उसको शाखारी कहते हैं। तो शाखारी, शाखारी अच्छे शंखो लाकर दिया, आनिया शेखनी, প্রভু সে হস্ত দিলে করিয়া প্রণামে, प्रणाम करके महाप्रभु को दिया। शंकले घर तुम चले हो गोसाई, आज शंकर लेके आप घर जाओ, पांचे कोड़ी दियो, बाद में पैसा दे देना, ना दिलियो, ना दिलियो दाय नहीं, ना दिलियो नहीं दोगे फिर भी कोई तकलीफ नहीं। तुष्ट ये प्रभु शंख मणि के वचन है। महाप्रभु शंख मणि के घर से वचन से बहुत खुश हो गया, चलिए हासी शुभ दृष्टि करी तारे, शुभ दृष्टि करके महाप्रभु आगे चल दिया। टैक्स अदा कर रहे हैं आज, अच्छा से कुछ किसी को छोड़ नहीं रहे। এই মত নবদ্বীপে যত নগরিয়া, সবার মন্দিরে প্রভু বলেন ভ্রমিয়া, সেই ভাগ্য আদ্যাপিও নাগরিক গান, প্রায় চৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ, তবে সময় গৌর চন্দ্র ভগবান, সর্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পায়ন, দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্বজন, বিনয় সম্ভ্রমে করিলা প্রণাম। প্রভু বলে তুমি সর্ব জানো, ভালো শুনি, বলো দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি। तो इस प्रकार नवद्वीप जितना नागरिया, नागरिक जो भी सवार मंदिर प्रभु बुलेन भ्रमे, इससे तो गिना चुना और भी बहुत सारे घर में महाप्रभु भ्रमण किया, সেই ভাগ্য অদ্যাপি নাগরিয়া, इसी भाग्य के कारण नागरिया उस नगर देश में प्राय चैतन्य नित्यानंद और चरण, नित्यानंद और चैतन्य के चरण अभिभजन कर, तभी इच्छामय गौरचंद्र, तब इच्छामय स्वतंत्र इच्छामय गौर चंद्र भगवान सर्वज्ञ घरे, जो अभी आप लोग देख तो जन्म पत्री बनाने वाली ज्योतिष है, हस्तरेखा देखने वाली ज्योतिष लिखा बड़े बड़े बोर्ड है, तो इसके घर में सर्वज्ञ घड़ी प्रभु कल्याण पहने, ये ऐसे तैसे नहीं है, ये बहुत अच्छे उन्नत वाला सर्व घर में गए। तो महाप्रभु के दिव्य तेज को दर्शन करके विनय संभ्रम करी करीला प्रणाम, विनय संभ्रम करके प्रणाम किया। प्रभु बोले तुम्ही सर्व जानो भालो सुनी। प्रभु ने कहा आप तो सब कुछ बहुत अच्छा से जानते हो, बहुत ठीक ठाक सब जानते हो, बोलो देखिए আমি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি, तो आप तो सब कुछ अच्छा ठीक से गिनना जानते हो, तो ये तो बताओ कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, बोलो ना। ভালো বলি সর্বাগ্য সুকৃতে চিনতে মনে, জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেই ক্ষণে,
ए अच्छा से सर्वज्ञ सुकृति, वो चिंत मन मन में चिंत रहे, वो गोपाल मंत्रों की ध्यान लगा सही खने जोपीते, गोपाल मंत्रो, गोपाल मंत्र जप करने लगे। तो ये साधारण कोई ये नहीं थे ठग वाले, गोपाल मंत्र जप करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, শ্রীবৎস কৌতুপে বক্ষে মহাজ্যোতির ধাম, নিশা ভাগে প্রভুরে দেখে বন্দে ঘরে, পিতা মাতা দেখে সম্মুখে স্থিতি করে। সেই ক্ষণে দেখে পিতা মাতা পুত্র লইয়া কোলে, পিতা পুত্র লইয়া কোলে, সেই রাতে থইলেন জানিয়া গোকুল নগরে। পুনঃ দেখে মোহন দ্বিজ দ্বিজ দিগম্বরে, দ্বিভুজ দিগম্বরে, কোটিতে কিঙ্কিনী নব নিত দুই করে। तो तो जपने से, इस गोपाल मंत्र जपने से तुरंत दिखते शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम रूप, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, महाज्योतिर्धाम, एकदम तेज निकल रहे महापुरुष से। निशा भागे प्रभु रे देखे बंदी घरे, और देखते रात 12 बजे, रात 12 बजे महाप्रभु को देखते, वो कृष्ण बंदी घर में है, वह पिता माता वसुदेव देवो की सम्मुख में वो इसी चतुर्भुज रूप की स्तुति कर रहा है। সেইখানে देखे पुत्र, उसी समय देखते हैं कुछ समय बाद पिता पुत्र को गोद में लेकर रात्रि थुइलेन आनिया, रात को वो गोकुल में लाकर रख दिए। पुनः देखे मोहन द्विभुज दिगंबर, ऐसे मोहने वाले, फिर देखते द्विभुज दिगंबर, कोई वस्त्र वस्त्र पहने, जन्मदिन, कोटि ते किंकिनी, छोटे छोटे घुंघरू कटी में, कमर में देख रहे नवीन, नवनीत दुई करे, और दो हाथ में मक्खन है, दो हाथ में मक्खन है। নিজ ইষ্ট মূর্তি যাহা, নিজ ইষ্ট মূর্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ, সর্বজ্ঞ দেখে সেই সকলই লক্ষণ, পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গ মুরলী বদন, চতুর্দিকে যত গীত গায়ে গোপীগণ, দেখি অদ্ভুত চক্ষু মেলে সর্বজনা, গৌরাঙ্গ চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান, স্বর্গ কয় শোনো শ্রী বাল গোপাল, কে কি আসিলা দ্বিজ যেই দেখাও সকল, তবে দেখে ধনুর্ধর দুর্বাদল শ্যাম, বিরাসনে প্রভু দেখে সর্বজন, পুনঃ দেখে প্রভু প্রলয়ের জল মাঝে, অদ্ভুত বারহ মূর্তি, দম্ভে পৃথিবী, দন্তে পৃথিবী সাজে। इसी प्रकार देखे, देखने के बाद निज उष्ट मूर्ति, वो गोपाल एकदम गोपाल जी के भक्तों थे ये, गोपाल साक्षात भगवान के भक्तों थे वो, ये जो ज्योतिष है वो सर्वज्ञ देखे সেই ক্ষণে সেই সকল लक्षण जो मेरा इष्ट मूर्ति है, वो सारा लक्षण इसमें है, अनुक्षण हमेशा देखता हूँ। पुनः देखे त्रिभंग मुरली, फिर देखते हैं त्रिभंग मुरली बजा रहे हैं, चतुर्दिके যন্ত্র, सारी ओर যন্ত্র गीत, যন্ত্র गीत गाए, गोपीगण गोपीगण यंत्र आदि लेकर गीत गा रहे हैं। देखिए अद्भुत चक्षु मिले सर्वजन, देखे गौरांग चाहिए पुनः पुनः करे ध्यान, तो फिर आँख खोला, फिर देखा गौरांग है, वो साक्षात गौरांग है, पुनः पुनः करे ध्यान, फिर दोबारा ध्यान करते हैं। दोबारा क्या देखा, ये ठीक है, मैं भ्रम आ गया, क्या हो गया, ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, फिर पुनः पुनः बार बार ध्यान करे। सर्व कहे सुनो श्री बाल गोपाल, কি आशीला दीजो यही देखाओ सकल। तो वो सर्व को ने बताने के, ओ बाल गोपाल आप पहले क्या था, आशीला दीजो, वो दीजो ब्राह्मण आप क्या था पहले दिखाओ ना, सभी दिखाओ।
तब फिर देखा धनुर्धर श्री रामचंद्र भगवान विरासन में बैठे हैं। देखिए सर्वजन, पुनः देखे प्रलय, प्रलय के जल में अद्भुत 12 मूर्ति, दंत में, दांत में पृथ्वी है। पुनः देखे प्रभुर नृसिंह अवतार, মহাযোগ রূপ ভক্ত বৎসল্য যাপার। পুনঃ দেখে তাহার বামন রূপ ধরি, বলি যজ্ঞ ছলে আছে মায়া করি। পুনঃ দেখে মৎস্য রূপে প্রলয়ের জলে, করিতে যাচ্ছেন জল ক্রীড়া কৌতূহলে। সুকৃতি সর্বগ পুনঃ দেখে প্রভুরে, মত্ত হল ধরো শ্রীমুষল করে। পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্তি সর্বজানা, মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম। এই এই মত ঈশ্বর তত্ত্ব দেখে সর্বজানা, জানা তথাপি না বুঝে কিছু, হেন মায়ার টান। চিন্তে সর্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত, হীন বুঝিয়ে ব্রাহ্মণ মহামহ মন্ত্রবিত। অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে, পরীক্ষিতে আমার বা ছলে বিপ্ররূপে। অমানুষিক তেজ দেখে বিপ্রের শরীরে, সর্বজ্ঞ করিয়া করিয়া কিবা পদার্থ জামানে। সর্বজ্ঞ করিয়া কিবা পদার্থে আমারে। पुनः देखे फिर नृसिंह भगवान के अवतार देखे, महायुग्र रूप, भक्त वत्सल्य अपार। पुनः देखे तारे बामन, बामन रूप में देखते हैं। बलि यज्ञ, बलि को यज्ञ में छल करके माया, माया किया, माया करके छल लिया। पुनः देखे मत्स्य रूपे प्रलय जले, फिर देखे मत्स्य रूप में प्रलय के जल में करते आছেন जल कीड़ा, जल में कीड़ा कर रहे कौतूहल में। সুকৃতি সর্বজ্ঞ পুনঃ দেখে প্রভুরে। সুকৃতি সর্বজ্ঞ ফের দেখতে চৈতন্য মহাপ্রভু, ফের মত্ত हलधर रूप मुसल करे। तो फिर हलधर बलराम के रूप देखते हुस, एक हाथ में मुसल पकड़ा हुआ है। पुनः देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वजाना, फिर जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ रूप को देखते हैं। फिर मध्य बीच में सुभद्रा, सुभद्रा है, दक्षिण में बलराम जी है। यही मत तो ईश्वर तत्व देखे सर्वजना। तो इसी प्रकार ईश्वर तत्व देखने लगे, तथापि न बुझे किछु, हेनो माया तान। फिर भी नहीं समझ पाए, यही इनकी माया है। चिंते सर्वज्ञ माने हुई विस्मित, सर्वज्ञ मन में विस्मित होकर सोच रहे हैं। ये हीनोबुझी यही ब्राह्मण मंत्र मंत्रविद, ये लगता है ये महा मंत्रविद है, महामंत्र अथवा देवता कोनो आशिया कोती, यहाँ कोई देवता आ गया होगा। परीक्षित हमारे बचपले विप्र पे, या विप्र ब्राह्मण के रूप में कोई देवता आकर मुझे छल कर है। अमानुषिक तेज देखे विप्र शरीर है, और इनके शरीर में जो कोई मानुष में, मनुष्यों में ऐसे तेज नहीं हो सकते हैं। स्वर्ग कोरिया, कोरिया की बात पदार्थ हमारे, क्या स्वर्ग बोलकर हम पदार्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार चिंता करते हैं। तो हम लोग यहाँ विराम देते हैं। जय गौर हरि के, जय चैतन्य महाप्रभु दिव्य लीला विलास के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज भी हमने महाराज जी से बहुत सुंदर हमने सुना कि महाप्रभु दोनों दोनों तरह की हमने चीजें सुनी कि महाप्रभु किस प्रकार अपने भक्तों के साथ मधुर आदान प्रदान कर रहे थे और सब पे कृपा बरसा रहे थे, सबके मन को प्रसन्न कर रहे थे, और किस प्रकार लोग उनके योग माया के कारण मोहित होकर उनके ऐश्वर्य को भी नहीं समझ पा रहे थे, और अगर समझ भी रहे थे तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो आज के क्लास से अगर किसी के कोई प्रश्न है तो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। लगता है प्रश्न नहीं है आज। तो आज हमने महाराज जी से कैसे सुना,
कि शुरू में किस प्रकार महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर सब कैसे आकर्षित हो जाते थे, और चाहे कोई भी हो, या यवन, मुसलमान, कोई भी, सब जो भगवान के प्रति प्रीति भाव रखते थे और सब अपने अपने भाव के अनुसार उनसे रेसिप्रोकेट करते थे। और फिर हमने महाप्रभु के विद्या विलास के बारे में सुना कि कैसे वे मुकुंद संजय के आंगन में पढ़ाते थे, तो वहां पे सबको विद्या रस में मग्न कर देते थे। और उसके बाद उन्हें प्रेम विकार भी प्रकट होता था, जिसको देखकर सब लोग भयभीत हो जाते थे। और वे भगवान की योग माया के कारण समझ नहीं पाते थे कि ये वास्तव में भगवान है और इनकी क्या स्थिति है। परंतु महाप्रभु तो अपने लीला विलास में आनंद मग्न रहते थे। और फिर आगे हमने सुना कि किस प्रकार जब महाप्रभु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे मुकुंद संजय के घर पे, तो वो कितना सुंदर दृश्य